आगे फिर हम बात करेंगे एएमपी न्यूज़ के टॉक विद एक्सपर्ट सेगमेंट में एक नए एपिसोड में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट के साथ जो आपके साथ उनके व्यूज़ शेयर करेंगे और ढेर सारे प्रोडक्ट की जानकारी देंगे और आपको बेहतर फ़ोटो वीडियोग्राफी के टिप्स भी देंगे और अपने अनुभव से बताएंगे कि किस तरह आप इंडस्ट्री में बेस्ट बन सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको मिलाने जाएंगे संजय मोमया जी से, जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स हैं और साथ ही ये मुलुंड फोटोग्राफर्स ग्रुप एमपीजी के ट्रस्टी भी हैं। तो आइए अब उनसे जानते हैं उनके अनुभव फोटोग्राफी के बारे में। वेलकम संजय भाई ऑन एएमपी न्यूज़। आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है एएमपी न्यूज़ में। थैंक यू। यस सर। थैंक यू अतुल भाई। थैंक यू। तो सर आप आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आप कहाँ बेस्ड है और कितने साल से फोटोग्राफी फील्ड में हैं आप? जर्नी मेरी शुरुआत हुई फोटोग्राफी फील्ड में करीब 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 एक 27-28 साल हो गए। ओहो। फोटोग्राफी फील्ड से जुड़ा हूँ। मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत की थी जयंती 17 का, मैं असिस्टेंट था। वहाँ से मैंने मेरे फोटोग्राफी कैरियर की शुरुआत की थी। ओके। बस उनके साथ में सीखा, फिर वहीं से स्टार्ट की मेरी जर्नी और सीखते 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 फिर खुद का कारोबार स्टार्ट किया और बस यहाँ तक आज आ गया। आप कहाँ पर बेस्ड है, आपका ऑफिस स्टूडियो कहाँ पर है? मैं फ्रीलांस वीडियोग्राफर हूँ। हम्म। मुलुंड बेस हूँ, मुलुंड मुंबई बेस हूँ। ओके। और स्पेशलाइज्ड आपका क्या क्या है? वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी। वाह। वीडियोग्राफी। तो सर आपको ये वीडियोग्राफी फील्ड में इतना 25 साल के ऊपर हो गया, तो सर आपको ये एमपीजी का ख्याल कैसे है? एमपीजी का ख्याल, मैं मुलुंड में रहता हूँ और एमपीजी की जो हम लोग कह सकते हैं कि इसका पिलर, ये स्थापना एमपीजी की मुलुंड के कुछ मुझसे भी सीनियर फोटोग्राफर थे, वो लोगों ने कर दी थी। एक्चुअली तब मैं मेंबर नहीं था, बहुत ही एक छोटे पैमाने पर उन्होंने शुरुआत कर दी थी। फिर एक दिन मुझे अप्रोच किया गया कि आप भी इसमें जुड़ो, तो मैंने भी बेशक, मतलब एक ये अच्छा लगा मुझे भी कि अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जुड़ गया। और जुड़ने के बाद एक ऐसी फील हुई कि इसको थोड़ा और कुछ अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने उनको मेरे कुछ सुझाव, कुछ विचार रखे, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने उसको प्रतिसाद दिया कि हाँ संजय, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और बस इस तरह से मैं भी उस एसोसिएशन में जुड़ गया। तो सर अभी फिलहाल क्या स्ट्रेंथ है एमपीजी की? एमपीजी की फिलहाल अभी हम लोग 500 प्लस लाइफ मेंबर हैं और बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और क्या क्या एक्टिविटी है इसमें आपकी? एक्टिविटीज देखा जाए तो पहले हम लोग बहुत छोटे लेवल पे एक्टिविटीज करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे मेंबर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती गई, फिर कुछ कंपनियों का भी सपोर्ट मिलता गया, तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते गए। तो एक्टिविटीज में एक तो हम लोग हमारे लाइफ मेंबर को जो ईयरली ऑर्डर बुकिंग डायरी है वो प्रोवाइड करते हैं। एक उनको रजिस्टर्ड एसोसिएशन का जो आई कार्ड रहता है वो उनको दिया जाता है, वो एक बाय डिफॉल्ट रहता है। और दूसरी एक्टिविटीज के तौर पे एक वर्कशॉप्स रहता है। पहले हम लोग मेगा वर्कशॉप करते थे, हालांकि अभी 2 साल ये सब कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाए हैं। और कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स रहते हैं, लॉन्चिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सारे एक्टिविटीज करते जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि पिछले 4 या 5 साल से हमने एक एमकेजी की खुद की स्थापित इंस्टीट्यूट भी हमने एक एस्टेब्लिश की है, एपकॉम नाम की। तो उसमें हम लोग हमारे लाइफ मेंबर्स के लिए कोर्स कंडक्ट करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि जो वर्कशॉप में एक दिन में सीखने जाता है, बेशक वो मेंटोर अपना जी जान लगा देते हैं कोर्स में, लेकिन एक दिन में कभी कभी हम लोग सीख नहीं पाते हैं। तो ये विचार हमारे जहन में कहीं चल रहा था कि इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर हम लोगों ने अपनी एक खुद की ही इंस्टीट्यूट स्थापित कर दी है, जिसमें हम लोग एक 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अभी तक मैक्सिमम हमने 6 दिन का कोर्स भी उसमें कंडक्ट कर चुके हैं, हमारे मेंबर्स के लिए और नॉन मेंबर्स के लिए भी।
बहुत बढ़िया सर। तो आपने ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप एमपीजी में कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मेंबर्स को मिल रहा है। डेढ़ साल में, लास्ट डेढ़ साल में जो वेडिंग हाँ नहीं जी। हुए हैं, तो फोटोग्राफर, हाँ, वीडियोग्राफर्स को अभी नवंबर, दिसंबर की जो इंक्वायरी चालू है, तो हाँ, हाँ। आपके तजुर्बे से क्या करना चाहिए उनको? किस टाइप से कोटेशन देना चाहिए उनको कि डेढ़ साल में शादी नहीं की है, बहुत सारे हमको लॉसेस हो चुके हैं, तो अगर जो इंक्वायरी आती है तो हम लोग को फटाफट लेनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए या कोटेशन भी परफेक्ट देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो रेट में पार्टी माँगे वो रेट में ले लेना चाहिए? जो लोग जो स्केल में जिस तरह के जो क्लाइंटल जिनका है, एक जो हर अपने क्लाइंटल के हिसाब से पहले काम करता था, 2 साल पहले, मतलब जब कोरोना नहीं था तभी भी, तो मेरे ख्याल से वही स्केल में आप क्लाइंट को आप कोट कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि अभी ये कोरोना का माहौल था तो क्लाइंट का बजट नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग आगे पीछे उसमें देख सकते हैं, बट सभी अभी भी हम लोगों ने ये पिछले 6-8 महीने में देखा तो क्लाइंट का बजट है, हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, बट ऐसा कोई ये नहीं है कि हम लोगों को बहुत ही कम कोट करके, जैसे मतलब ये क्लाइंट का इंक्वायरी आया तो हमारे काम कहीं हमारा चला ना जाए, ये बिल्कुल भी ये डर नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि सभी फंक्शंस वापस अपने ट्रैक पे आ रहे हैं और सभी को अच्छा इसमें काम मिलेगा। तो जो जैसे हम लोग हमारे क्लाइंट को कोट करते थे वही कोट कीजिए। जरा भी इसमें कुछ अंदर इनसिक्योरिटी जैसा कुछ मत रखो, काम सबको अच्छे से आना ही है। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। और मैं बात करूंगा मेरे एज के फोटोग्राफर, 45 प्लस जो फोटोग्राफर है, कि हम लोग इक्विपमेंट अपग्रेड करते हैं। ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग इक्विपमेंट अपग्रेड करें, इक्विपमेंट के साथ थोड़ी अगर सोच भी हम लोग सब लोग अपग्रेड कर लेंगे तो नया जो जनरेशन है और हम लोग जो जनरेशन में 45 प्लस के जो है वो बहुत तालमेल से और अच्छा काम कर पाएंगे। हमको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। ये एक मेरा मैसेज है कि सभी थोड़ा सोच में भी अपग्रेडेशन ले लें अपने अपने, जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो हिसाब से इक्विपमेंट्स के साथ दौर भी जो चल रहा है उस पर भी थोड़ा फोकस करें, तो बहुत ही अच्छे तालमेल से जो जनरेशन नया है उसके साथ हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि टेक्नोलॉजी के साथ आप जैसे इक्विपमेंट अपग्रेड करते हैं, वैसे हाँ। अपने आप को भी या अपग्रेड जी। करें। जी बिल्कुल। तो रियली थैंक यू संजय भाई, आपने ये इतना अच्छा टाइम दिया हमें और बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे जवाब दिए। तो रियली थैंक यू। और एएमबी न्यूज़ आपको धन्यवाद कहना चाहेगा कि आपने इतना टाइम दिया और आपने बहुत सारे व्यूज़, आपके आइडियाज़ वो बहुत सारे शेयर किए सभी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स के लिए। तो थैंक यू फॉर दैट। मेरे तरफ से और एमपीजी तरफ से भी, अतुल जोशी आप जी, आपको भी और एएमबी न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक ओके। यू सो मच। थैंक यू संजय जी। तो ये थे संजय मुमैया जी, जिन्होंने एएमबी न्यूज़ के साथ अपने अनुभव शेयर किए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इफ़ यू वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन फोटो वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हमें 9223392434 और ईमेल कीजिए हमें ऑन info.amnews@gmail.com।